हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। A1 कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आया हूँ 2024 का जो मैं करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आया हूँ। उसमें ये मेरा थर्ड वीडियो रहेगा। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया था आपको, हर एक टॉपिक पे मैं बनाना वाला टॉपिक वाइज करके मैं करंट अफेयर्स आपको दूंगा। जैसे कि इसके पहले जो वीडियो बनाया था मैंने स्पोर्ट्स पे बनाया था, गेम्स पे बनाया था, खेल पे बनाया था, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे दिन वाला जो मैंने वीडियो बनाया था वो बनाया था एक्सरसाइज पे, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, युद्ध अभ्यास होता है मिलिट्री के ऊपर। उसके ऊपर जितने भी करंट अफेयर्स थे वो मैंने बताया था और उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज हम लेके आए हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें 2 टॉपिक है यहाँ पे कवर होगा। एक तो देख सकते हो इंडिया को जो डिफरेंट रैंकिंग आता है ना 2024 में, इंडिया का अलग अलग चीज़ों में क्या रैंकिंग है वहाँ उस पर रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा जो रहेगा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम पे रहेगा, क्योंकि स्कीम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे 2 टॉपिक कवर करने का मेरा रीजन है क्योंकि दोनों ये छोटे टॉपिक थे, ठीक है ना। तो सोचा कि दोनों को कंपाइल करके एक ही टॉपिक एक ही लेक्चर में इसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे कुछ यहाँ पे रैंक दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख लेना, रीड कर लेना। आगे भी बहुत सारे रैंक है, वहां से हम लोग देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे रैंकिंग मैंने दे रखा है, बट ये भी जो हिंदी वाले हैं ना उनके लिए मैं सोचा ये डाल देता हूँ। बढ़िया है चीज़ है, इसमें से क्वेश्चन आप लोग को आ सकते हैं। जैसे देख सकते हो सतत विकास सूचकांक 2024 में भारत का जो रैंक है 109 है। विश्व निवेश सूचकांक में भारत का रैंक है एक ओनली 15 है। फिर उसके बाद ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक जो है ना 63 है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का जो रैंक है 116 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का जो रैंक है 176 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है, हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम, ठीक है ना, ध्यान रखना है यहाँ पे। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है। वर्ल्ड साइबर क्राइम में भारत की जो रैंक है ना 10 है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया। नए शोध के अनुसार भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है, ठीक है ना, 10th नंबर पे है, ध्यान रखना। और फर्स्ट में जो है ना रूस है, शीर्ष पर है रूस पे, ये ध्यान रखना आप लोग को। जो फर्स्ट में है ना वो रूस पे है, मतलब सबसे टॉप में है, मतलब सबसे ज्यादा अगर साइबर पे जो क्राइम अटैक होता है ना वो रूस पे होता है। तो ठीक है, तो याद रख सकते हो ये चीजें है। इंडिया का जो रैंक याद करना है आप लोग का कितना है, 10 है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे अलग अलग मैंने रैंक दे रखा है आप लोग को, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बनने के चांसेस है और ये बनते भी है। तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने रैंकिंग दे रखा है, आप लोग देख लेना यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जो पहला जो कि यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स दिया रखा है और इंडिया का रैंक दे रखा है। जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंक है ना 159 है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था वो 10th है, ठीक है। पासपोर्ट अफोर्डेबल रैंकिंग जो इंडिया का है ना 2nd है। फिर उसके बाद हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत का जो रैंक है ना 3rd है। यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया का रैंक जो है 3rd है। फर्स्ट पे ऑफकोर्स यूएसए है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकंड में यूनिकॉर्न में, सेकंड में जो है ना कौन है, चाइना है। और थर्ड में कौन है, इंडिया है, ठीक है, आप लोग ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत का जो रैंक है ना 29 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस वर्ल्ड रिपोर्ट में 126 पे नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया का रैंक क्या, 126 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत का जो रैंक है 52 है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक जो है ना 85 है। देख लेना, इसमें मैंने 2-3 जगह देखा तो कहीं पे 82 भी मिल गया, कहीं पे 80 भी मिल गया। मतलब नियर बाई ध्यान रखना, 80 और 85 के बीच में कहीं भी रैंकिंग मिल जाए तो कर लेना। ज़्यादा मुझे 82 मुझे लगा, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स जो है ना वो 35 नंबर पे है। इंडिया का रैंक जो है 35 पे है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया का जो पोजीशन है 134 है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत का जो पोजीशन है वो 4th है, तो ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो इसके साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी मैंने बना रखा है इसको। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का
रैंक क्या है 159 है। फिर उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है ना 116 है। फिर उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है, थोड़ा देर पहले ही हमने देखा था। जेंडर गैप इनइक्वलिटी में भारत का जो रैंक है ना 108 है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2022 में जो है हमारा का 134 है। ठीक है, ये 2024 ही होगा। ठीक है, देख लेना यहाँ पे। इवन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आता है उसमें भारत का रैंक 126 है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का जो रैंक है 42 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का जो रैंक है ना 93 है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना आपको रेलवे टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में इंडिया का जो रैंक है वो 93 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा देख लेना, आप लोग को वहां से चीजों को याद रखनी है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? एशिया पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है ना वो हम लोग का रैंक है जो आप लोग का थर्ड है एशिया पावर इंडेक्स में। ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक ने इसको ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक ने इसको क्या कहता प्रकाशित किया था, देख लो यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। एशिया पावर इंडेक्स एशिया में विभिन्न देशों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन पहले दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चाइना एंड थर्ड पे इंडिया को बताया है, तो इंडिया बताया थर्ड पे। अभी थोड़ी देर पहले देखा तो वो क्या था हम लोग का फोर्थ पे इंडिया बताया था, बट ये जो ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक ने किया ना इंडिया को थर्ड नंबर पे रखा, मतलब जापान को पीछे किया है, इंडिया थर्ड नंबर पे आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? अभी थोड़ी देर हम लोग देखा था, तो ये 129 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का जो रैंक है ना वो 129 है, देख सके हो। विश्व आर्थिक मंच WF, ये भी याद रखना कि इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। जारी करने वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। हैज रिसेंटली presented the global gender gap index 2024 report. Compared to last year, India has slipped 2 place to 129 place this year, मतलब 2 पौधन पीछे चला गया। लास्ट ईयर में जो था 127 पे था, इस बार हम लोग का 129 पे चला गया। आइसलैंड विच हैज बीन इन द फर्स्ट प्लेस फॉर द लास्ट डिकेड से आइसलैंड जो है ना, आइसलैंड फर्स्ट नंबर प्लेस पे बना हुआ है। ठीक है, तो एक नंबर में याद रखना कि फर्स्ट प्लेस है। और इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है, जैसे बांग्लादेश जो है 99 पे है, नेपाल जो 1 से 11 पे, श्रीलंका 125 पे है, भूटान 124 पे है, पाकिस्तान जो देख सकते हो 145 प्लेस पे है। तो कुछ चीजें आइडिया रखोगे तो आप लोग के लिए बेटर ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो रैंक है ना 176 है, याद रखना है आप लोग। टोटल कितने कंट्री का ये हुआ था? 180 कंट्री का हुआ था, जिसमें से 176 पोजीशन पे इंडिया का, मतलब इंडिया का सब समझ सकते हो बहुत ही खराब स्थिति है, आप लोग ध्यान रखना। देख सकते हो हाल ही में साल 2024 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत की न्यूनतम रैंकिंग 180 देशों में से 176वीं है। भारत इस बार अपनी पिछली रैंकिंग के मुकाबले मामूली सुधार कर पाया है। ठीक है ना, थोड़ा सुधार कर पाया है, थोड़ा सा नीचे आया है। पहले मान लो कि 178 था, तो अभी 176 हुआ है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। फिर उसके बाद आते हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी किया है? तो ये देख लो, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट जो है ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। WEF के द्वारा जारी किया जाता है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, याद रखना आप लोग का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इंडिया का रैंक भी याद रखना है, यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ना ये 54 है। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है 54 है। क्या है? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट
जो जारी करता है वो कौन करता है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इंडिया का जो रैंक है ना, इंडिया का रैंक है वो कितना है, 54 है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो ये हम लोगों का देख सकते हो फिनलैंड है, ठीक है ना। फिनलैंड कंट्री जो है ना, वर्ल्ड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। आप लोग ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूरोपीय देश से फिनलैंड दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश है। फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल की तरह 126वें स्थान पर है। भारत पहले भी 126 पे था और अभी भी क्या है, 126 पे है। ये डेटा वेटा मतलब पता नहीं कैसे ये कैलकुलेट करते हैं। इंडिया का रैंक दे दिया 126 दे दिया है, और पाकिस्तान का देख सकते हो 108 दिया है, और 128 दिया है किसका, श्रीलंका का दे रखा है, ठीक है। अमेरिका के देखोगे तो 23वें नंबर पे आता है। तो ऐसे पता नहीं कैसे दे, मतलब कहने का मतलब इंडिया से ज़्यादा खुशहाल क्या बोलते हैं, पाकिस्तान है। तो ये चीज़ें हैं, पता नहीं कौन से हिसाब से ये देते हैं, अब ये लोग जाने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया? कंटेनर पोर्ट, रिसेंटली द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स वाज रिलीज बाय हुम? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देख सकते हो, द वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली रिलीज द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इन कोलैबोरेशन विथ S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो जारी करता है, कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और ये देख सकते हो यहाँ पे बता दें कि विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ना, ये अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान पाया है। तो भारत का जो रैंक है ना, भारत का विशाखापट्टनम सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है पोर्ट के मामले में। और भारत का पोर्ट का मामले में जो विशाखापट्टनम को मिला वो 18वां पोजीशन मिला है। टोटल 405 पोर्ट का यहाँ पे रैंकिंग किया गया है, जिसमें 18th पोजीशन किसका है, विशाखापट्टनम का है। तो विशाखापट्टनम का याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जानकारी दे रखा है। ठीक है, देख लो वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ। देख लो यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, इसका स्थापना जो हुआ था कितना में हुआ था, 1944 में हुआ था। ये ध्यान रखना कि पूछ सकता है कि स्थापना कब हुआ था, ये से। प्रेसिडेंट जो है ना, अजय बांगा है। देख लो यहाँ पे अजय बांगा, ये अजय बांगा इंडियन है, नाम से ही तब आप लोगों को पता चल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि प्रेसिडेंट जो है अभी के वर्ल्ड बैंक का वो कौन है, अजय बांगा। और हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, जुलाई 1944 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का जो पोजीशन है वो क्या है, तो ये है हम लोग का 49th पोजीशन पे, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो 49वां है, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे, द रिसेंटली रिलीज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 हैज jumped 11 place to 49। लास्ट ईयर जो था इंडिया 60 पोजीशन पे था, इस बार छलांग लगाया है 49 पे आया है, ठीक है ना। आप लोग समझ सकते हो नेटवर्क रेडीनेस मतलब कौन से ऐसा ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। जिस कंट्री में जितना अच्छा नेटवर्क अवेलेबिलिटी रहेगा ना, उसके बेसिस से आता है, ठीक है, उसके बेसिस से इसको रैंक किया जाता है। तो इंडिया इसमें 49 पोजीशन पे है, लास्ट टाइम 60 पोजीशन पे था, ठीक है। तो ये कुछ हम लोग का ये था, क्या बोलते हैं ना, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिया है इतना नहीं है, आप लोग को देख रहा होगा कि पहले इंडेक्स मैंने पूरा दे रखा था, तो उसको याद कर लेना, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ले लिया यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन रहेगा सरकारी गवर्नमेंट योजना से रिलेटेड रहेंगे। आप लोगों को पता है कि एग्जाम में गवर्नमेंट योजना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल। आजकल मतलब एग्जामिनर के लिए ये फेवरेट टॉपिक बन चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का, देख सकते हो यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल योजना शुरू किया है? सड़क सुरक्षा बल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च
रोड सेफ्टी फोर्स। रोड सेफ्टी फोर्स कौन से सरकार ने स्टार्ट किया है? तो ये किया हम लोग का पंजाब सरकार ने किया है। ठीक है, पंजाब सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवत मान, आप समझ सकते हो यहाँ पे भगवत मान यहाँ का मुख्यमंत्री है। और पंजाब में किसकी पार्टी है? तो आम आदमी पार्टी की है। ठीक है ना, आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है। जालंधर में इस फोर्स की शुरुआत की। इसके फोर्स के तहत 144 हाईटेक वाहन और 5,000 कर्मचारी सड़क पर लोगों की सुरक्षा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित होगा। तो याद रखना, सड़क सुरक्षा बल कौन सा स्टेट ने शुरू किया है? तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ यहाँ पे स्कीम्स है जो भारत सरकार द्वारा अलग अलग टाइम पे लाए गए हैं। तो आपको डायरेक्टली आप लोग को ईयर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा साल में कौन सा योजना आया था। कौन सा किसी योजना का नाम दे देगा, आप लोगों को पूछ देगा कि कौन से ईयर इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देख लो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो ये पहला है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया 2024 में मोदी जी ने लाया था। हृदय योजना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैंड अप योजना, ठीक है। भारत स्वच्छ भारत मिशन ये 2024 में 14 में आया था। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग को। स्वच्छ भारत मिशन ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूछ जाए कौन से साल में आया था। भारत नेट योजना, ठीक है। जल जीवन मिशन योजना 2019। अटल भूजल योजना, वन धन योजना 2018 में। स्वामित्व योजना 2020 में। अमृत योजना देख सकते हो, अमृत योजना जो है ना आप लोग का 2015 में। नई शिक्षा नीति देख लो, ये नई शिक्षा नीति इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर में आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2020 में आया था, उसी टाइम लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के टाइम में ही नई शिक्षा नीति आया था। अग्निपथ योजना, भारतमाला योजना, देखो भारतमाला योजना 2015 में। तो भारतमाला योजना पूछे जा सकता है किस चीज से रिलेटेड है? तो रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है ना, याद रखना भारतमाला। उड़ान योजना 2017 में। फिर इसका आरोग्य मंत्री 2023 में। और विश्वकर्मा योजना जो आया था 2023 में आया था। विश्वकर्मा योजना भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था क्योंकि ये 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन के दिन इन्होंने स्टार्ट किया था। जो कारीगर वगैरह है ना, उनके लिए ये स्टार्ट किया गया था। तो याद रखना पीएम विश्वकर्मा योजना। अब देखो फिर से आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन जो भी रहेगा हम लोग कर लेंगे तो बेटर ही रहेगा। क्वेश्चन ही करना जरूरी है। हाल ही में बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया? बंगलार बारी, बंगलार बारी इन विच स्टेट वाज द बंगलार बारी हाउस स्कीम लॉन्च रिसेंटली? तो ये बंगलार बारी नाम से ही पता चल रहा है हम लोग को वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस, ठीक है ना, टीएमसी। याद रखना टीएमसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगलार बारी आवास पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 1.2 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब घर बनवाने के लिए कितने लेंगे? 1,20,000 रुपये मिलेगा। और 2 किस्त में मिलेगा आपको 60,000 रुपये मिलेगा। याद रखना बंगला बारी वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद कितना पैसा मिलने वाला है? 1,20,000 रुपये मिलने वाला है। 60,000 60,000 दो बार करके मिलेंगे। 60K एंड 60K दो बार करके मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला यहाँ पे ENWUR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव और ENWR बेस्ड प्लेज्ड फाइनेंसिंग CGS एंड PF स्कीम? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये जो है छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। मतलब मान लो कि कोई फार्मर है, उसने मतलब उसको पैसे की जरूरत आन पड़ी और अचानक से उसको पैसे चाहिए, तो उसको उस टाइम मतलब क्या करेगा, ये स्कीम जो है ना मदद करेगा। देख सकते हो यहाँ पे छोटे। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए गारंटी योजना शुरू की है। इस उद्देश्य छोटे किसानों को संकट में बेचने से बचाने के लिए ऋण सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, अगर मान लो जरूरी आ गई तो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे वो पत्र जो मिलेगा ना, इनको कार्ड मिलेगा,
उसके बेसिस पे इनको क्या मिल सकता है, ऋण मिल सकता है, मतलब लोन मिल सकता है। इसका उद्देश्य छोटे किसानों के संकट में बेचने से बचाने के लिए ऋण सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत कृषि उद्देश्यों के लिए 75 लाख तक का ऋण और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए 200 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है। ठीक है, तो याद रख सकते हो 75 लाख रुपया और 200 लाख रुपया, यानी यहाँ पे 2 करोड़ कर सकते हो। ठीक है, याद रखना किससे रिलेटेड है, ENWR। तो ये छोटे किसानों को संकट के टाइम में जो फसल बेचने से बचाने के लिए, उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, लोन बेस ले सकते हो उस कार्ड पे। आगे आते हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किस से संबंधित है। बहुत बार 2024 में ये क्वेश्चन को मैंने देखा है, तो ये रूफ टॉप सोलर पैनल से रिलेटेड है। ठीक है ना, रूफ टॉप देख सकते हैं यहाँ पे रूफ टॉप सोलर पैनल मतलब छतों पे क्या करना है, सोलर पैनल लगाना है, ये है तुम आप लोग का। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगा जाएंगे, जिसकी मदद से लोगों को ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन मिलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत शामिल करना। साथ ही इसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर लाना है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे रिलेटेड है, रूफटॉप सोलर पैनल। ठीक है ना, रूफटॉप सोलर पैनल से रिलेटेड है। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है। तो महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। देख सकते हो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदना योजना शुरू किया। 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया, कुल 12,000 रुपये वार्षिक वित्तीय दिए जाएंगे। मतलब हर एक महिला को क्या दिया जाएगा, 1,000 रुपया दिया जाएगा हर महीने, जिसके चलते आपको साल में कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना, आपको वहाँ के निवासी होंगे तो पता चलेगा। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित है। मध्य प्रदेश में इसी टाइप का एक योजना चलाया गया जिसका नाम था लाडली बहना योजना। ठीक है ना, तो MP में चलाया गया, उसी को देख के यहाँ पे इसको चलाया गया। ठीक है, तो याद रखना महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं, देख लो यहाँ पे आ भी गया आप लोग का। यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश में अलग अलग योजनाएं चलाई गई है, तो देख सकते हो यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है ना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ठीक है, इसी के बाद चल रहा था नारी सम्मान योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो ये सारे के चारों ये ध्यान रखना, ये आप लोग के किससे है, तो ये मध्य प्रदेश स्टेट में चालू किया गया। तो स्टेट बहुत ज्यादा पूछते हैं, योजना का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि कौन से स्टेट में चालू किया गया है। तो ये स्टेट आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। स्पर्श सेवा जो है ना, ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से ज्यादा अधिक शाखाओं में उपलब्ध होगी। स्पर्श योजना जो है ना, ये समझ लो कि जो भी मिलिट्री में रहते हैं लोग हैं ना, मिलिट्री हम लोग का आर्मी वगैरह है, तो उनका उसमें अकाउंट रहेगा और जो भी पेंशन वगैरह आएगा ना, तो उसमें आएगा। तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड ध्यान रखना, ये किससे रिलेटेड है, तो रक्षा मंत्री ने इसको मतलब क्या करता है, योजना शुरू किया है और ये रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द संपूर्णता अभियान। तो संपूर्णता अभियान जो संपूर्णता अभियान स्टार्ट किया वो नीति आयोग ने किया। ठीक है ना, नीति आयोग ने देश भर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों को हासिल करने के प्रयास के लिए 30 सितंबर तक चलने वाले 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। यह आकांक्षी जिला कार्यक्रम और
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिलों और 5 आकांक्षी ब्लॉकों को शुरू किया है। देखो यहाँ पे संपूर्णता अभियान का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, संपूर्णता अभियान के तहत इन्होंने मैंने चुना है, टोटल 112 जिलों को चुना है और 500 ब्लॉकों को चुना है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो उसी का नाम है यहाँ पे संपूर्णता अभियान, और ये 3 महीने तक चली है और इसमें अलग अलग स्टेट के अलग अलग जिलों को चिन्हित किया गया और वहाँ पे डेवलपमेंट के काम होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हु रिसेंटली लॉन्च द एनपीएस वत्सल योजना। हु रिसेंटली लॉन्च द एनपीएस वत्सल योजना, हाल ही में किसने एनपीएस वत्सल योजना को लॉन्च किया है, तो ये निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है एनपीएस वत्सल ये स्कीम। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिसेंटली एनपीएस वत्सल ये scheme has been launched which has been implemented to strengthen the फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो ध्यान रखना आप लोग का एनपीएस वत्सल योजना निर्मला सीतारमन ने शुरू किया। आगे आता है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया। ठीक है ना, मत्स्य किसान समृद्धि, हु लॉन्च द प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम, तो ये शुरू किया इन्होंने राजीव रंजन। ठीक है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किया करेंगे और मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टरों पर मानक संचालित प्रक्रिया जारी करेंगे। तो याद रखना है यहाँ पे आप लोग को पूछना चाह रहा है कि किसने चालू किया या मत्स्य मिनिस्टर कौन है, ये पूछना चाह रहा है, तो ये जो है राजीव रंजन सिंह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया है। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो पृथ्वी विज्ञान स्कीम के लिए भारत ने 4797 करोड़ रुपया अलॉट किया है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए लगभग 4797 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। इस योजना में 5 चल रही उप नियोजनाएं शामिल है, जिसमें वायुमंडल, जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली और सेवाओं, महासागर सेवाओं, मॉडलिंग अनुप्रयोग, मतलब पृथ्वी से रिलेटेड जो भी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये खर्चे किए जाएंगे। ठीक है ना, पृथ्वी के अर्थ में। ठीक है, तो ये 4797 करोड़। आजकल कभी कभी ये सब ऐसे डाटा भी पूछे जा रहा है, तो डाटा भी आप लोग को ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट डाटा है। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। तो सुभद्रा योजना प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में स्टार्ट किया है। तो ध्यान रख सकते हो कि अब भी मतलब पिछले 25 साल से उड़ीसा में बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेडी की सरकार थी, बीजू जनता दल की सरकार थी। पहली बार ये 2024 में बीजेपी की सरकार, मतलब इतने दिन के बाद पहली बार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है उड़ीसा में। तो यहाँ पे इन्होंने स्कीम लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ होगा। इसके तहत महिलाओं को 2 किस्त में 10,000 रुपये सालाना मिलेंगे, मतलब 5-5 हज़ार का किस्त, 2 किस्त होगा। ठीक है ना, 5-5 हज़ार का किस्त होगा और 1 करोड़ महिलाओं को मिलने वाला है। नाम क्या है, सुभद्रा योजना। कौन से स्टेट में, तो उड़ीसा में। ठीक है, तो याद रखना आप लोग को ये चीजें, बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुभद्रा योजना उड़ीसा में 10,000 रुपया, 5-5 का 2 इंस्टॉलमेंट, और ठीक है, याद रखना आप लोग को। फिर उसके बाद नो मोर एक्सक्यूज कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड विथ हुज सपोर्ट। तो नो मोर कैंपेन, अब कोई बहाना नहीं, अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा शुरू किया है। इसमें कुछ खास नहीं है, ध्यान रखना आप लोग को, ये आप लोग को याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महिला, यूनाइटेड नेशन वुमेन के द्वारा नो मोर एक्सक्यूज कैंपेन स्टार्ट किया, ऑनलाइनर है, ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद बोला है विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन किसने शुरू किया। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। तो आपको भी पता है जो बाल विकास मंत्री होगा वही करेगा,
तो ये है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो ध्यान रखो यहाँ पे देख लो, ये अन्नपूर्णा देवी है। यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। एक्चुअली ये डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि आपके यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो ये अन्नपूर्णा देवी है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग को। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिस कैंपेन इज द लाइन विथ द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। 2047 का जो एक कैंपेन है ना, मोदी जी ने बोला है कि हम लोग 2047 तक हम लोग को क्या करना है, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना। अभी हम कैसा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है ना, बट बोले हैं कि वो 2047 तक हम लोग क्या करेंगे, इंडिया को डेवलप कंट्री बना देंगे। उसी पहलू में ये भी एक स्टार्ट है कि बाल विवाह मुक्त भारत बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखना चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया बनाएंगे। तो ये कौन है, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी कौन है, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू द इनलैंड वाटरवे। तो ये ध्यान रखना आप लोग को, ये है जलवाहक योजना शुरू किया। ठीक है ना, जलवाहक योजना। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना शुरू की है, जो परिवहन दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करना है। तो याद रखना जलवाहक योजना। ठीक है, जलवाहक योजना अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया। कौन सा, जलवाहक योजना। आगे बढ़ते हैं। फॉर हाउ मेनी कैलेंडर ईयर फाउंड हैव बीन एलोकेट अंडर द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो ये 3 साल के लिए हुआ है। देख लो यहाँ पे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि अलॉट किया गया है, तो ये किया गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 वर्ष के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की मंजूरी दे दी है। नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 3 कैलेंडर वर्षों 2025, 2026, 2027 के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना कहाँ खर्च होगा, ये योजना शोध में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के होगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसको खर्च किया जाएगा। कितना, 6,000 रुपया। ठीक है, 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 नहीं। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। कौन कौन था, 2025, 2026, 2027। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द निजुत मोइना स्कीम फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट। असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ये शुरू किया असम ने। असम राज्य सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए वजीफा योजना निजुत मोइना की शुरुआत की है। इसके तहत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की, मतलब ग्रेजुएशन तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान की जाएगी। उच्च माध्यमिक के लिए 1,000, डिग्री के लिए 1,250 और स्नातकोत्तर के लिए छात्रों के लिए 2,500 रुपये की पहली किस्त एक राज्यव्यापी कार्यक्रम में वितरित की गई। ठीक है, तो याद रखना है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा, द असम स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द स्कॉलरशिप स्कीम निजुत मोइना। तो सबसे पहले तो याद रखना निजुत मोइना कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है, तो असम ने स्टार्ट किया है। ये एक निकल के आता है। और ये किसके लिए शुरू किया गया है, तो गर्ल्स के लिए शुरू किया गया है। और उसके बाद ये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। ठीक है ना, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए शुरू हुआ। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे, अंडर दिस मंथली स्टाइपन प्रोवाइड टू गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम 11 टू पोस्ट ग्रेजुएट। 11 टू पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मतलब ये बनाया गया है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000 फॉर हायर सेकेंडरी के लिए 1,000 रुपया
₹1250 डिग्री के लिए, और आप देख सको ₹2500 पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। मतलब 12th के लिए आपको 1000, ठीक है ना। ग्रेजुएशन के लिए आपको ₹1250, ठीक है ना। ग्रेजुएशन के लिए ₹1250 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के ₹2500 का मंथली दिया जाएगा। पीजी के लिए याद रखना है। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये असम में स्टार्ट हुआ है। नाम क्या है? निजुत मोइना, ठीक है ना, निजुत मोइना। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया है? धरती आबा। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान? तो ये स्टार्ट किया है झारखंड में। झारखंड में अभी जानते हो ना, पिछले साल क्या था, चुनाव था, इलेक्शन था, तो वहाँ पे अलग अलग तो जाके स्कीम शुरू करेंगे। उड़ीसा में था तो उड़ीसा में भी शुरू हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी खुद गए थे और उन्होंने स्टार्ट किया था, अभियान की शुरुआत किया। केंद्र और राज्य के सहयोग वाली इस योजना को कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। यहाँ पे देख लो इस योजना में। चलो, तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और इतने क्वेश्चन थे जो भी योजना के रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारी मैंने ले लिया, और उसके बाद क्या बोलते हैं, योजना के अलावा जो रैंकिंग का क्वेश्चन था वो भी